हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन का जो लास्ट जो लेसन था वो था अपन की अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। कोटि अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे कोटि और आणविकता में अंतर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपन के छद्म एकाणुक अभिक्रिया, यानी कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोटि और आणविकता में अंतर। हालांकि ये दोनों टॉपिक मैंने पहले करवा दिया है, तो आप यदि प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है कोटि और आणविकता में अंतर, वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा रहा हूँ आपके एक तरफ कोटि और एक तरफ रहेगी बेटा आणविकता। ठीक है, चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, कोटि एक क्या है? प्रायोगिक रूप है। ठीक है, यानी इसको अपन प्रयोगशाला में जाके ही सत्यापित कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अपन के, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। पॉइंट नंबर एक, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसमें पहला पॉइंट रहेगा बेटा, इसे क्रियाशील विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो आणविकता तब होगी जब अपन उसकी रिएक्शन करेंगे, तो इसका हो जाएगा नंबर एक। ठीक है, किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? इसको क्रियाशील विधि के द्वारा। इसे थोड़ा नहीं, चलो इसे क्रियाशील विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बेटा, ये अपन के प्रयोगों द्वारा है, तो सीधी सिंपल सी बात है। देखिए क्या बेटा, एक सैद्धांतिक मान, सॉरी प्रायोगिक मान है। यह है एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, और ये क्या बेटा, एक सैद्धांतिक मान है। ये सारी चीजें बता रखी है आपने यदि प्लेलिस्ट फॉलो की है तो। यह है एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा बेटा, ये जो कोटि है, ठीक है, वो अपन के शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और ऋणात्मक भी हो सकती है। भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और ये सारी चीजें इसमें नहीं होती बेटा, आणविकता के अंदर नहीं होती है। सीधा ही लिख देता हूं, इसमें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद की बात करें अपन, तो ये जो कोटि है, ठीक है, वो अपन के सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका लिखता हूं मैं पॉइंट नंबर 4, सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है। और जब वो आपको पता है कि आणविकता तो सिर्फ अपन के सरल प्रकार के अभिक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं, सरल अभिक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कोटि की अभिक्रिया है वो वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के संबंध को दर्शाती है। ठीक है,
तो इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपन के कि कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध दर्शाती है। ठीक है, और जबकि आणविकता क्या बेटा, विशेष पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। तो इसका लिख देता हूं मैं, आणविकता विशेष पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक है, यह है बेटा अंतर इसमें अपन के आणविकता और कोटि में। ठीक है ना, ये अपन के अंतर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छद्म एकाणु अभिक्रिया। ठीक है, चलो अपन हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले छद्म एकाणु अभिक्रिया, या इसको आप बोल सकते हो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन, छद्म एकाणु अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, छद्म को बोलते हैं बेटा प्यूसिडो, पी से स्टार्ट होता है लेकिन बोलते हैं इसको स्यूडो है। ठीक है ना, इसमें पी साइलेंट रहता है, स्यूडो। ठीक है, अब देखो छद्म क्या होता है, छद्म का मतलब होता है छलावा, यानी अभिक्रिया में लिख कुछ और रहा है, ठीक है, लेकिन असलियत उसकी कुछ और है। ठीक है, कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो बेटा एक है लेकिन आणविकता उसकी कितनी है, एक से अधिक है। ठीक है, वो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है अपन के, छद्म एकाणु अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो कोटि है वो तो रहेगी बेटा एक, और जो उसकी आणविकता है वो एक से अधिक हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 4 5 जो भी हो सकती है। ठीक है, आणविकता एक से अधिक होने वाली। ठीक, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, छद्म एकाणु का अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसके बारे में, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखो कि जिस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, जिस रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में उसकी कोटि तो एक होती है, परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, आणविकता एक से अधिक होती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है अपन के, छद्म एकाणु का अभिक्रिया। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं शर्करा का प्रतिलोमन। ये एग्जांपल मैंने आगे करवाया है बेटा, शर्करा का प्रतिलोमन। शर्करा का प्रतिलोमन कैसे, शर्करा यानी शक्कर, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसको जब अपन जल के अंदर मिक्स करते हैं तो अपन को दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं बेटा, एक तो C6H12O6 और एक और होता है C6H12O6। ठीक है, यानी एक तो बेटा ग्लूकोज है
इसका लिख देता हूं, ये तो अपनी ग्लूकोज है और दूसरा है फ्रक्टोज। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा, ग्लूकोज है वो एक तरह का एल्डिहाइड है CHO, और ये बेटा कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कीटोन। ठीक है ना। अब इसमें इसकी कोटि तो रहेगी बेटा एक, क्योंकि देखो बेटा जो जल होता है उसकी कोटि हमेशा शून्य होती है। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कोई भी अभिक्रिया में यदि आपको जल का अणु दिख जाए इसका मतलब उस जल के अणु की कोटि शून्य है। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, यदि इसकी शून्य है और ये अपन के पास में एक ही बचा है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, एक। तो यहां लिख देता हूं मैं, कोटि तो हो गई इसकी एक। ठीक है, और जो आणविकता है वो कितने अणु है, 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता ये हो गई अपन के 2। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, दूसरा एग्जांपल यहां से ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है जैसे कहने का मतलब इथाइल एसीटेट CH3 COO2H5, इसका भी अपन सीधी जल के साथ में करें अम्लीय माध्यम में यानी H+ माध्यम में, तो अपन को प्राप्त होता है बेटा एक तो CH3COOH CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, ये दोनों चीजें प्राप्त होती है, यहां से ये बंध टूट के H और OH, ये दोनों आपस में क्रिया करके CH3COOH और C2H5OH। इसमें भी बेटा अपन के ये जल है तो इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी अपन के 1, और इसकी जो आणविकता है, ठीक है, वो हो जाएगी बेटा 2, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक तो इथाइल एसीटेट का और दूसरा है अपन के जल का। चलो इसका नाम भी लिख देता हूं मैं आपके, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये हो गया बेटा अपने के छद्म एकाणु अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और अब अपन की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।